गुरुदेव जब चलने लगे तब उन्होंने सर्वप्रथम विवाह की पत्रिका भगवान गणेश की चरणों में रखा। उसके बाद उन्होंने श्रीकांत एवं शांति के विवाह की पत्रिका महाराज आयुध को दी और एक पत्रिका उस भाग्यवान पुत्री शांति के पिता को भी लिखा, जिसमें लिखा कि आप अपने सगे संबंधियों को इस अमुक तिथि पर वर और वधू को आशीर्वाद देने के लिए निमंत्रित करें। क्योंकि वह राज्य से निष्कासित थे, इसलिए महाराज आयुध से इस पत्रिका उन तक भिजवाने के लिए गुरुदेव ने आग्रह किया और फिर काशी की ओर चल पड़े। उधर राजमाता और राज्य वैद्य के कारावास और गुरुदेव के राज्य से निष्कासन का समाचार चारों ओर फैल चुका था और नदी उस पार उन विधवा छत्राणियों को यह सोचकर बड़ी चिंता और आश्चर्य हो रहा था कि उनके भले के लिए राजमाता और गुरुदेव ने अभिनंदा की कोख उजाड़ने का पाप क्यों किया। वे आपस में कह रही थीं कि हमारे कारण राजमाता द्वारा किया गया पाप वैद्य जी को कारावास और गुरुदेव को राज्य से बाहर करा दिया, जबकि हम इस अपराध में रंच मात्र शामिल नहीं हैं। फिर भी लोग तो यही सोचेंगे, हम इससे अछूते नहीं रह सकेंगे क्योंकि उनके साथ इस अपराध के केंद्र में तो हम ही हैं। इसका कोई न कोई दुष्परिणाम हमें भविष्य में झेलना पड़ सकता है। उधर अभिनंदा अपने प्रति इस जघन्य अपराध का सबसे बड़ा कारण सुनंदा को ही मान रही थी। उसका मानना था कि सुनंदा राजमाता के इस षड्यंत्र में जरूर शामिल है, उसे भी दंड मिलना चाहिए। उसकी बातों से उसके मायके वाले सभी सहमत थे, किंतु राजा वीरव्रत इस बात को लेकर बिल्कुल भी सहमत नहीं था, क्योंकि वह अपनी भाभी सुनंदा को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसे राजा बनाने के लिए भाभी सुनंदा ने अपने रानी पद का त्याग किया था, इसलिए उन लोगों की बातों को वीरव्रत ने सिरे से खारिज कर दिया। तो अभिनंदा की सुनंदा से प्रतिशोध लेने की भावना और भी तीव्र हो चली, जो हृदय में इतनी दहक उठी कि सुनंदा को जलाकर राख करने तक अब कहाँ बुझने वाली थी, जिसे वीरव्रत ने यह कहकर और दहका दिया था कि भाभी सुनंदा के रानी पद का त्याग करने के कारण ही वह राजा बने हैं। वीरव्रत का भाभी के प्रति इतनी सहानुभूति देखकर अभिनंदा के पिता देवदत्त ने वीरव्रत से कहा, गुरुदेव, हमारे राज्य से निकलकर हमारे विद्रोही राजा आयुध के यहाँ उस रात्रि ठहरकर हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या अपनी भाभी की भक्ति के समान आपकी अभी भी गुरु भक्ति निर्दोष है, जिसने आपको निसंतान रखने का पाप किया है? तो राजा वीरव्रत को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि क्या गुरुदेव अभी भी महाराज आयुध के यहाँ रुके हुए हैं? तब राजा देवदत्त ने कहा, नहीं, वह सुबह ही ऐसा मालूम पड़ा है कि काशी की ओर प्रस्थान किए हैं। इधर गुरुदेव अपने परिचित मठों में विवाह की पत्रिका बांटते हुए काशी नगरी में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपने सभी इष्ट मित्रों को पत्रिका के साथ मिष्ठान भी दिया और उनके अधिकतम मित्रगण साध्वी हैं, जो कि इस अनोखे विवाह में शामिल होने के लिए लालायित लग रहे हैं। गुरुदेव कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए अपने निष्कासित होने के अपमान से व्यथित अपने मन को इस परम शुभ मुहूर्त के मांगलिक आनंद में रमा लिया है। उन्होंने अपना पूरा ध्यान इस विवाह की सुनिश्चित तिथि पर अब टिका दिया है। श्रीकांत एवं शांति के विवाह की पत्रिका पाकर शांति के पिताजी और भाभी जी ने उस पत्रिका को सिरोधार्य किया और शांति ने एक हल्की मधुर सी मुस्कान से उस पत्रिका का स्वागत किया। शांति के पिताजी पत्रिका को अपने दिल से लगाकर यह सोच में डूब गए कि गुरुदेव को राज्य से तो निष्कासित कर दिया गया है, अब यह शादी किस तरह से संपन्न हो सकेगी। उन्होंने इस शुभ संदेश को लाने वाले से पूछा, भाई आप कौन हैं और गुरुदेव इस समय कहाँ हैं? तो उसने बताया कि मैं महाराज आयुध के राज दरबार से हूँ। गुरुदेव ने सुबह ही काशी नगरी की तरफ प्रस्थान किया है। विवाह में कुछ दिन का वक्त था, इसलिए भाभी जी ने बाबूजी से कहा कि हमें अब
विवाह की तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए और सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण भेज देना चाहिए। सबसे पहला निमंत्रण शांति के मामा को जाना चाहिए और शांति के मामा को जब निमंत्रण भेजा गया तब उनके मामा का पूरा परिवार अपनी भांजी के हो रहे इस रिश्ते से बहुत दुखी हो गया। उसके तीनों मामा अपनी भांजी के लिए एक धनाढ्य परिवार ढूंढ रहे थे। श्रीकांत के साथ उसका विवाह उन्हें कतई मंजूर नहीं था, इसलिए पत्रिका पाते ही इस विवाह का पुरजोर विरोध करने के लिए वे आ पहुंचे। शांति के मामा जी ने बाबूजी से कहा कि आपको तो अपने मान सम्मान का परवाह नहीं है, किंतु हमें है। मैं शांति का मामा हूँ, इस विवाह से मेरे मान सम्मान को समाज में बहुत ठेस लगेगी, इसलिए मैं यह विवाह नहीं होने दूंगा। परंतु जब उन्हें यह पता चला कि श्रीकांत को अपने पति के रूप में पाने के लिए शांति ने घोर तपस्या की है, तब मामा जी हैरान हो गए और नतमस्तक होकर बड़े ही विनम्र भाव से परंतु नाराज होकर जाते समय यह कह गए कि इस विवाह में वे सम्मिलित नहीं होंगे और वहां से चल दिए। किंतु वह संगीत शास्त्री वाला मामा इस विवाह के पक्ष में था। वह अपने बच्चों के साथ इस विवाह में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक भी था, जो श्रीकांत को अपनी भांजी के वर के रूप में देखने के लिए उस शुभ मुहूर्त को अब पहर पहर गिनने लग गया था।